हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक आपने सुना कि रावण विभीषण के समझाने पर रावण ने उन पर चरण प्रहार कर दिया और उन्हें लंका से भगा दिया। इससे दुखी होकर विभीषण श्री राम की शरण में जाने के लिए तैयार मन बनाते हैं और भगवान के शरण में चलते हैं, जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में वो सोचते हुए चलते हैं कि प्रभु पता नहीं मुझको अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, पर उनका मन कहता है कि वो तो करुणा के सागर हैं, वो हर प्राणी को सहारा देने वाले हैं, इसलिए वो मुझे ज़रूर अपनाएंगे। बस इसी असमंजस में वो चलते हुए प्रभु के पास जा रहे हैं। और इससे आगे का आप सुनिए। इससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण करने थोड़ा सा। अरे चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर। ओ गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर। चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। ओ वही बंसी बजावत गावत कान्हा, बंसी बजावत गावत कान्हा, संग लिए बलबीर। बंसी बजावत गावत कान्हा, संग लिए बलबीर। चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। अरे मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, कुंडल झलकत हीर। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, कुंडल झलकत हीर। चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ चरण कंवर पे शीर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कंवर पे शीर। चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर, चलो मन गंगा जमुना तीर। ओ अपनी तामस देह पर फिर कुछ आई ग्लानि, ओ फिर सोचा उनके निकट जाने में क्या हानि। ओ वस्तु अनेक प्रकार से ओ करते हुए विचार, ओ भक्त विभीषण शीघ्र ही आए सागर पार। ओ दृष्टि वानरों की पड़ी जब इन पर तत्काल, ओ गए पास सुग्रीव के और कहा वो ये हाल। सुग्रीव राम जी से बोले कुछ नया स्वांग है गढ़ा हुआ, ओ बैरी का भ्राता आता है गंभीर भेद है छुपा हुआ। और रजनीचर सब मायावी हैं, सीधा न समझिएगा इनको, ओ उत्तर का मार्ग बताते हैं जब जाते हैं ये दक्षिण को। अरे रजनीचर सब बैरी का सुग्रीव राम जी से बोले कुछ नया स्वांग है गढ़ा हुआ, बैरी का भ्राता आता है गंभीर भेद है छुपा हुआ। और रजनीचर सब मायावी हैं, सीधा न समझिएगा इनको, उत्तर का मार्ग बताते हैं जब जाते हैं ये दक्षिण को।
मेरा विचार तो ऐसा है, सब स्वाद चखा दूँ इसको मैं, और बंधवा कर अभी बानरों से, और बंदी करवा दूँ इसको मैं। भाई को बंदी समझ यहाँ घबरा कर आएगा रावण, और सीता माँ को दे जाएगा, इसको ले जाएगा रावण। और जामवंत कहने लगे धीरज धरिए तात, और अपने को शोभित नहीं ऐसी ओछी बात। जो धर्ममान है योद्धा हैं, और रण में कर्तव्य चुकाते हैं, और बैरी से कह कर बतला कर और यमपुर उसको पहुँचाते हैं। आ रहा भेद लेने को यदि तो भी हमको कुछ फिक्र नहीं, और कुछ यहाँ भेद की नीति नहीं, कुछ यहाँ कपट का जिक्र नहीं। और धोखे से लड़ने आया हो तो भी न बात चिंता की है, और श्री लक्ष्मण जी का एक बाण उसके संहार को काफ़ी है। और फिर क्यों छेड़े बानर उसको, संभव है मिलने आया हो सकता है वो साथ साथ संदेश संधि का लाया हो, और अथवा रावण का क्षमा पात्र वो पास हमारे लाता हो, या रावण से कुछ बिगड़ गई शरणार्थी होकर आता हो। और शरणार्थी की बात सुन बोल उठे रघुनाथ, और सादर शिष्टाचार से ओ आओ लिवा कर साथ। और जो निर्मल हैं जो निश्चल हैं वो ही जन मुझको पाता है। चालाक प्रपंची धूर्त बछली कब मेरे सन्मुख आता है। यदि सभीत शरणागत होगा दामन से उसे ढकूंगा मैं, और फिर महापात की भी हो तो उसको न कदापि तजूंगा मैं। और मैं उसका सच्चा साथी हूँ और जो सब प्रकार से आरत है। मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो जन मेरा शरणागत है। यदि शरण आ रहा है मेरी तो अपना कर रखूँगा मैं, अपने समीप बिठलाऊँगा और लक्ष्मण जैसा समझूँगा मैं। और शरणागत पर प्रीति लख और पुलक उठे हनुमंत, और स्वामी स्वभाव बिलोक कर बोले बचन तुरंत। और जय शरणागत वत्सल रमेश, जय आरत हरण नमामि हरे। और जय भानुवंश अब तंस हंस, जय असरण शरण नमामि हरे। हे नाथ आज तक याद मुझे परिचित मैं खूब विभीषण से, ये वो प्रेमी है अनुरागी है आया दर्शन के कारण से। और निश्चय शरणागत है प्रभु की कुछ मेरा काज चाहता है। फिर इस आशा से भी आया लंका का राज चाहता है। हम सभी उसे ले आते हैं वो साथ हमारे आएगा, अपना तो महालाभ ही है घर का भेदी मिल जाएगा। और पवन तनय के वचन सुन मुस्काए भगवान, और जय कृपालु कह कर चले अंगदादि हनुमान। और घर में वन में और रिपुगण में भी भग नहीं कहीं कुलभूषण को। और स्वागत सम्मान पूर्वक सब ले आए भक्त विभीषण को। और पहले तो लखा दूर ही से चारों ही ओर किस गण को, और तिरछी चितवन से ताड़ लिया वीरासन बैठे लक्ष्मण को।
फिर नीची नजरों से देखा कौशल किशोर के चरणों को, और एड़ी तलुओं को, पंजों को, उंगलियों नखों रेखाओं को। फिर आँख उठाकर कुछ ऊपर देखा उस कदली जंगा को, फिर वक्षस्थल आजानु भानु, फिर जटाजूट, फिर ग्रीवा को। फिर एक दृष्टि गहरी डाली भरपूर जमाया आँखों को, प्रति अंग अंग प्रति रोम रोम देखा अगणित ब्रह्मांडों को। फिर कुछ आगे बढ़कर देखा राजीव नयन की चितवन को, अब टकटकी बांध कर फिर देखा श्री रामचंद्र चंद्रानन को। फिर समीप जाकर फूक मार और गदगद पुलकायमान तन से, और कर जोड़ सामने खड़ा हुआ बोला श्री रघुकुल नंदन से। नाभ्यम नमाम्यच्युतं सच्चिदानन्दमाधवं, विपद्भञ्जनं व्यक्तिमद्भव्यरूपम्, असुराधीशनीलाम्बनीलानं लालकान्ति रमाकान्तमिन्द्रादि सेव्यं वरेण्यम्, अजं शाश्वतं शान्तरूपं विशुद्धं महाचापहस्तं बिभयो राघवेन्द्रं, नराकार देहं लसद पदम नेत्रं, सुरानीक दुखी धन सैक हेतुम, खरारी नीरहम जटाजूट शोभम, सदा सर्वगम सर्वलोकैकनाथम, प्रसन्नाखिलानंद दोहम भजेहम, गुणाढ्यं विदेहात्मजानंद रूपम, अहम मूढ़ बुद्धि स्वदीयं स्वरूपं, न जानामि योगी सस्यानाभिज्ञं, इदानीं प्रभो रक्ष मां सर्वसत्, इदानीं प्रभो रक्ष मां सर्वतस्य रत्नं, समातायदं समनुदासं स्वकीयम्, और विनती कर प्रभु चरण में डाल दिया निज माथ, और शरणागत की लाज अब रख ले रघुकुलनाथ। अचरज में बानर भालू हुए जब देखी दशा विभीषण की, और पुलका उठे श्री रामचंद्र, और उचकी भर आई लक्ष्मण की, और गदगद थे हनुमत जामवंत, और कपिपति को कुछ लज्जा आई, अपने हाथों पर उठा उसे, और लिपटे सहर्ष श्री रघुराई, और यथा योग्य भेंटे सभी, और भालू की सुसमुदाय, और फिर आसन दे पास में बोले श्री रघुराय, और कहिए लंकेश कुशल से हैं, घर में भी असब प्रसन्नता है, बतलाएं मुझे मैं प्रस्तुत हूँ, क्या इच्छा है क्या आज्ञा है, क्या इच्छा है क्या आज्ञा है। और तुम ज्ञानवान सज्जन होकर
और लंका में कैसे रहते हो, और किस बात धर्म की रक्षा कर हत्याचारों को सहते हो। कहता हूँ सखा भाव से मैं, और सब हाल कहो अपने मन का, और मेरा स्वभाव ही ऐसा है, सच्चा साथी हूँ सज्जन का। और जो सच्चा है समदर्शी है, वो मुझे प्राण से प्यारा है, और वो ही मुझसे मिल सकता है जिसने अपनापन मारा है। और मधुर वचन सुन राम के हुआ पूर्ण आनंद, और भक्त विभीषण ने कहा सुनिए रघुकुल चंद। और वो दास सदा बड़भागी है, जो प्रभु पद का अनुरागी हो। वो जन निष्कंटक निर्भय है, जिसका रघुकुल सा स्वामी हो। और मद मोह काम या क्रोध लोभ उस समय हृदय में से हटते हैं, जब रघुराई ले धनुष बाण भक्तों के चित्त में बसते हैं। और माया में फंसा हुआ प्राणी जब तक पाता विश्राम नहीं, और जब तक निष्काम शुद्ध मन से मुख से कहता श्री राम नहीं। जो बात कान से सुनता था, वो आज आँख से देखी है, और होती है वही प्रताप बुद्धि मर्यादा जहाँ धर्म की है। और निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया हूँ, और रघुनायक मेरी बाह रहो, मैं शरण आपकी आया हूँ। और नरपुंगव नरकेशरी, और नरनायक नरनाहा, आज विभीषण दीन है, प्रभु के हाथ निवाहा। और धन धाम जुटा परिवार जुटा, इसकी न मुझे कुछ धन धाम छुटा परिवार छुटा, इसकी न मुझे कुछ चिंता है। और कुछ ध्यान बीच में और हुआ, उसकी भी अब ना लालसा है। अब तो जन यही चाहता है, और जन गणनायक के पास रहे, इन चरणों ही में पड़ा रहे, इन चरणों ही का दास रहे। इन चरणों ही का दास रहे। अरे जब सुनी विभीषण की ये आरत बानी, वो कहे वो मस्त उठ बैठे सारंग पानी। जब सुनी विभीषण की ये आरत बानी, और कहे वो मस्त उठ बैठे सारंग पानी। और समझी जब सच्ची प्रीत सुजन की, देखी जब सुस्तर दशा भक्त के मन की। और बीते बोले यद्यपि तुम्हें न इच्छा धन की, चाहिए भेंट फिर भी तो प्रेम मिलन की। ये कहकर मंगवाया समुद्र का पानी, कहे वो मस्त उठ बैठे सारंग पानी। बहुमूल्य वस्तु समझी जो 10 कंदर ने, जिस हेतु चढ़ाए शीस काट निश्चर ने। वो ही लंका जो उसको दी शंकर ने, दी शकुन विभीषण को क्षण में रघुवर ने। होते ही टीका जब बोले सेनानी, कहे एव मस्त उठ बैठे सारंग पानी। रण के पहले ही ये शुभ अवसर आया, रिपु के भ्राता ने जीवन धन्य बनाया।
असुर मंडल ने भी पुष्पों को बरसाया, ऋषियों महर्षियों ने आनंद मनाया। अति दीन विभीषण धन्य राम के, अति दीन विभीषण धन्य राम से दानी, कहे एव मस्त उठ बैठे सारंग पानी। जो प्रेम भाव से प्रभु को अपनाएगा, वो निश्चय निस्संदेह उन्हें पाएगा। शरणागत जगपति का जब हो जाएगा, जग का वैभव पीछे पीछे आएगा। वो ये लीला राधे श्याम जानते ज्ञानी, कहे एव मस्त उठ बैठे सारंग पानी। जब सुनी विभीषण की ये आरती बानी, और कहे एव मस्त उठ बैठे सारंग पानी। ओ अब आगे जैसा हुआ सुनिए वो धर ध्यान, और कपिपति से लंकेश से बोले कृपा निधान। हे किष्किंधापति लंकापति, बतलाओ अब क्या करना है। और उस निश्चरपति दस कंधर से और किस भांति लड़ाई लड़ना है। हम 100 योजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं, और क्या किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं। और प्रथम विभीषण ने कहा, सुनिए करुणागार, और सदा धर्म की जय रहे, होगा बेड़ा पार। और वानर सेना जब अंगड़ित है, तो चिंता ही क्या कुल की है। और उद्योगी वीरों को जग में कठिनाई नहीं कहीं भी है। और संकोच यही है सागर ये, अत्यंत पूज्य है रघुकुल का, इसलिए विनीत भाव से ही मांगिए मार्ग इनसे पुल का। और सर लखन लाल क्रोधित हुए सुनकर ऐसी राय, और शीश नवा बोले तुरत, और वे छोटे रघुराय। और जो कार्य शीघ्र ही करना है, होगा न विनय ही बातों से। और घी नहीं निकलता भाई जी सीधी या खड़ी उंगलियों से। और चढ़ जाए धनुष पर बाण अभी, तो उसका गर्भ हरण होगा। या सागर फिर सागर, या कि महासागर आरत हो चरण शरण होगा। और शांत शांत हो अनुजवर बोले श्री रघुराई, ऐसा ही होगा मगर धरे रहो कुछ धीर। और शांत शांत हो अनुजवर बोले श्री रघुवीर, ऐसा ही होगा मगर धरे रहो कुछ धीर। इतना कहकर सिंधु तट बैठे विनय निमित्त, और सुनिए अब निकली पिछली कथा, सावधान कर चित्त। लंका से चलकर रामादल में जिस समय विभीषण आए थे, पीछे से भेद जानने को रावण ने दूत पठाए थे। और वानराकार में सुख सारण इस समय घूमते फिरते थे। श्री राम विभीषण मिलन देख सानंद झूमते फिरते थे। और व्यवहार यहाँ का देख देख ये दोनों भी जब भक्त हुए और घर की तन की सुधि भूल गए। उन्मत्त हुए अनुरक्त हुए, हो गए प्रकट खुल गया कपट। कपियों ने चट पहचान लिया,
ओ झटके दे 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 मई पर पटका। और जब गुप्त दूत अनुमान लिया, और कान नाक काटो सभी, और बोले कपि दो तीन, और राम लखन किए दे उठे तभी दुहाई दीन। और श्री लखन लाल के कान पड़ा वो करुण क्रंदन दूतों का, और बुलवा कर अपने पास वहीं खुलवाया बंधन दूतों का। पहले तो समाचार पूछा और फिर दोनों को स्वतंत्रता दी, और फिर थोड़ा सा कुछ सोच समझ रावण के नाम पत्रिका दी। और ले जाओ हमारी चिट्ठी ये 10 कंदर को दिखला देना, फिर कुछ संदेश जुबानी भी अभिमानी को समझा देना। और नास्तिकता चोरी कलह नशा और पर नारी, और कहना ये वस्तुएं हैं वंश विनाशनहारी। आँखों के रहते अंधा है जो बीज जहर का बोता है, और चोरी में रहकर न पर नारी अवरण में सन्मुख होता है। इस उल्टी मत के कारण ही लंका की सत्यानाशी है, ये बारंबार जता देना जान की प्यासी है। और चिट्ठी लेकर दूत ये चले शीघ्र अत्यंत, और रावण के दरबार में प्रस्तुत हुए तुरंत। और सुख मारण आ गए क्या, सुख सारण आ गए क्या, बोल उठा 10 भाल। और फिर प्रबंध में किस प्रबंध में है वहाँ कौशल्या के लाल। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।